देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। जब तक देश का गांव खुशहाल नहीं होगा, देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, कोई देश खुशहाल नहीं होगा। ये 2047 विकसित भारत 2047 क्या 97 में भी नहीं बनेगा अगर देश का किसान, देश का गांव खुशहाल नहीं होगा। तो अगर देश के गांव को खुशहाल करना है तो किसानों को, नौजवानों को और आम जो वहाँ पर रहने वाला मजदूर है उसे उसका हक देना पड़ेगा। आज लोकदल ने आज जो इस 23 दिसंबर के चौधरी साहब के जन्मदिन पर जो अभी 13 महीने किसान आंदोलन चला और 13 महीने किसान आंदोलन रहने के बाद भी केंद्र सरकार ने वादा किया कि हम एमएसपी को कानून बनाएंगे, लेकिन 13 महीने बीत जाने के बाद भी आज इतने साल बीत जाने के बाद भी 2 साल बीत रहे हैं, आज तक कानून नहीं बना। तो लोकदल की मांग है कि एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, तो एमएसपी को कानून बनाए केंद्र की सरकार और किसानों के मसीहा भारत के, पूरे दुनिया के इस चौधरी, स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि चौधरी साहब किसानों के दिलों में बसते हैं। चौधरी साहब जैसे कुछ लोगों के दिलों में अटल जी बसते थे, उन्हें भारत रत्न दिया गया और चौधरी साहब और अटल जी मिलकर राजनीति करते थे इस देश में कांग्रेस को हटाने की। और निश्चित रूप से जानिए कि अगर चौधरी साहब को भारत रत्न मिलेगा तो इस देश का किसान, मजदूर बहुत अपने दिल से खुश होगा। इसलिए चौधरी साहब को, हालांकि भारत रत्न चौधरी साहब के सामने बहुत छोटा है, लेकिन कम से कम भारत रत्न दिया जाए ताकि चौधरी साहब का जो एक इस देश का किसान है उसको जो चौधरी साहब का सम्मान है वो मिलता हुआ दिखाई दे। दरअसल कुछ ऐसा हो गया कि पिछले कुछ दिनों में किसानों को जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटकर किसानों को बांट दिया गया। किसान और भी कुछ भोला है और चुनाव के समय भूल जाता है, कभी वो भारत पाकिस्तान पे वोट देता है, कभी वो हिंदू मुसलमान पे वोट देता है, कभी वो अयोध्या मुद्दे पे वोट देता है। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, रामलला के बड़े बड़े वो चलेंगे, सब कुछ चलेगा और फिर से जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लेने का प्रयास किया जाए। दोनों सरकारों को सिर्फ एक मूल मंत्र देना चाहेंगे लोकदल की तरफ से कि देश का जो खुशहाली चाहते हो, अगर थोड़ी सी भी खुशहाली चाहते हो, हालांकि लगता नहीं है कि आप लोग चाहते हो क्योंकि देश में इतनी सरकारें रहीं, किसी ने नहीं किया। अगर कांग्रेस ने तो किया नहीं तो कांग्रेस की तो बात ना करें, लेकिन आज जो सरकार है, अगर देश में खुशहाली चाहते हो तो किसान को खुशहाल करना चाहते हो तो एमएसपी को कानून बनाकर किसान को महंगाई के हिसाब से फसल का मूल्य दो। अगर सरकारी कर्मचारी का महंगाई दर 10% बढ़ेगा तो किसान का समर्थन मूल्य भी 10% बढ़ेगा। महंगाई सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं होती, महंगाई किसानों के बच्चों के लिए भी होती है। उन्हें भी बच्चों का इलाज कराना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो आज अगर इस देश में सोने का मूल्य 500 गुना बढ़ता है, आपका सरकारी कर्मचारी के तनख्वाह जो है 500 गुना बढ़ती है, तो किसान का समर्थन मूल्य भी 50 नहीं बल्कि 500 गुना बढ़ना चाहिए। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उस दिन किसान को ना तो ये 6,000 रुपये चाहिए, ना मुफ्त में राशन चाहिए, ना कुछ और जो ये सरकारी जो योजनाएं गिना के रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं ये नहीं चाहिए। बस किसान को उसकी फसल का दाम दे दो, किसान खुद अपना उद्धार कर देगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार को 6,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपये हमारे इस प्रदेश और देश का किसान दे देगा सरकार चलाने को। बस उसको उसकी फसल का दाम दे दो और महंगाई के हिसाब से उस फसल का दाम बढ़ाते रहो। ये हमारी सरकार से मांग है, अगर ट्रैक्टर किसान घाट पर नहीं आ सकते तो किसान घाट ही उत्तर प्रदेश में बना दें। अगर दिल्ली में किसानों का इतना बुरा हाल है तो किसान घाट ही वहाँ ले जाएं। देखिए सरकारें कुछ भी कर सकती हैं। आज सारे किसान भाई एक छोटी सी मांग रख रहे हैं अपने सम्मान की। जैसे अब अध्यक्ष जी ने कहा, किसान तो बहुत सरल है, किसान पानी की तरह है, लेकिन पानी कमज़ोर नहीं होता। पानी अगर अपनी पर आ जाए तो वो चट्टानों को तोड़कर देश को बहा के ले जाएगा। किसान भी कोई सरल तो है, लेकिन इतना सरल उसको मत समझो कि उसको एकजुट होना पड़ जाए और वो चट्टान बन के दिल्ली के सामने खड़ा हो जाए। किसान जो है ना वो इस देश की आत्मा है। उस किसान का ही जो पढ़ा लिखा बेटा होता है वो सेना में भर्ती हो जाता है, वो देश की रक्षा करता है, वो देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है और तिरंगे में लिपट कर आता है। उसे पता है तिरंगे की वैल्यू क्या है। किसान की बेटी दिन में रोटी बनाकर, सूखी रोटी किसान के लिए खेत में लेकर जाती है और वो सोचती है कि जाएगा मेरा पिताजी गन्ना बेचकर आएगा और हमारे लिए खुशहाली लाएगा। किसान को अपने बच्चों की फीस भी भरनी है, किसान को अपने बच्चों को कपड़े भी दिलाने हैं, लेकिन जब वो मिल में पहुंचता है तो उसे खाली रसीद दे के वापस भेज दिया जाता है। ये आपकी डबल इंजन सरकार में हो रहा है। क्या करे, किसान के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे या किसान के बच्चों को खाना नहीं खाना है। जो किसान इस देश का पेट भरता है वही भूखा सोता है।